और तब तड़प तड़प के इसके प्राण निकले, देखने वाले भी देख लें कि यहां मुगलों के राज्य में कृष्ण नाम लेने का क्या दंड है। और श्री हरिदास ठाकुर जी के शरीर को बांध दिया गया, उनके दोनों हाथों में रस्सियां बांध दी गई हैं और जल्लादों ने उनके शरीर को गलियों में, नगरों में, बाजारों में खींचना प्रारंभ किया है और शरीर के ऊपर लोहे के कौड़े बरसाने शुरू किए हैं। जो आस्तिक वैष्णव लोग थे त्राही त्राही कर रहे थे, अरे मत मारो मत मारो, दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे थे। पर धन्य है हरिदास ठाकुर जी के कमर पर लोहे के कौड़ों का प्रहार हो रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर जी क्या कह रहे थे मारने वालों को कि मोहे लाखन कौड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। यह नाम प्रभु का प्यारा, यह नाम प्रभु का प्यारा है जीवन प्राण हमारा, है जीवन प्राण हमारा। लाखों पतितों को तारा, लाखों पतितों को तारा। यही भव से करे किनारा, यही भव से करे किनारा। तुम भी इनको सत्कारो, तुम भी इनको सत्कारो और हरि का नाम उचारो। तुम भी इनको सत्कारो और हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कौड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। नहीं खंजर से डर जाऊं, नहीं खंजर से डर जाऊं। यही टेक निभा कर जाऊं, यही प्रीत निभा कर जाऊं। मरते दम तक यही गाऊं, मरते दम तक यही गाऊं। भव सागर से तर जाऊं, भव सागर से तर जाऊं। भले तन की खाल उतारो, भले तन की खाल उतारो। पर हरि का नाम उचारो। भले तन की खाल उतारो पर हरि का नाम उतारो। लाखन कौड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। तन के सब दुख सुख सह लूं, तन के सब दुख सुख सह लूं। तन के सब दुख सुख सह लूं। तन के सब दुख सुख सह लूं। कीर्तन बिन कैसे रह लूं, कीर्तन बिन कैसे रह लूं। कीर्तन बिन कैसे रह लूं। कीर्तन बिन कैसे रह लूं। मैं राम कृष्ण मुख कह लूं, मैं राम कृष्ण मुख कह लूं। नारायण
प्रभु पद गहलो, नारायण प्रभु पद गहलो। भले मार नदी में डारो, भले मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उचारो। भले मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उतारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उतारो। पर हरि का नाम उचारो, पर हरि का नाम उतारो। श्री हरि का नाम उचारो। पर हरि का नाम उतारो। श्री हरिदास ठाकुर जी की पीठ के ऊपर, शरीर के ऊपर कौड़ों की बरसात होती रही। और श्री हरिदास ठाकुर जी धन्य हैं, उन मारने वालों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु इनको इनके काम का दंड मत देना, क्योंकि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि मैंने सच्चाई से तुमको चाहा है, तुम्हारे नाम के भीतर अनुरक्ति की है, तो हे गोविंद इन मारने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करना, इन मारने वालों को भी अपने नाम का प्रेम प्रदान करना। वे लोग मारते रहे और हरिदास ठाकुर जी उनके लिए मंगल कामना करते रहे। ये गौर भक्तों का स्वरूप है। और अंत में तो 22 बाजारों में घुमाते घुमाते जल्लादों के हाथ भी थक गए, जल्लादों की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। और उन्होंने कहा, हरिदास तुम कैसे मरोगे, और यदि तुम्हारे प्राण नहीं छूटे तो बादशाह हम सबको मार डालेगा। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, यदि मैंने प्राण नहीं छोड़े तो तुमको कष्ट होगा, तो लो मैं प्राण छोड़ देता हूं। तब प्रभु का ध्यान किया और ध्यान करते समाधिस्थ हो गए। जल्लादों को लगा कि प्राण छूट गए और उन्होंने ले जाकर के गंगा जी में फेंक दिया इनको। जब तक ध्यान में रहे तब तक तो जल में डूबते उतराते रहे, और जैसे समाधि भंग हुई तैसे ही तैर करके फिर किनारे पर आ गए। और अब तो ये खबर पूरे नगर, पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई कि हरिदास ठाकुर को कितना घना दंड दिया गया, कितने कितने कौड़ों की मार दी गई, लेकिन धन्य है वो फकीर, मुंह से उफ तक नहीं निकली और मारने वालों के लिए भी दुआ करता रहा। अरे वो सच्चा फकीर है। और अब तो गोड़ाई काजू को भी खुदा का खौफ हुआ, और जहां हरिदास ठाकुर बैठे थे गंगा तट पर, वहीं भागे ये सब लोग। और जा करके हरिदास ठाकुर जी के चरणों में क्षमा मांगी, क्षमा कर दो हरिदास, हम नहीं जान पाए, पर अब हमको समझ में आया तुम खुदा के सच्चे बंदे हो। तुम मारने वालों के लिए भी दुआ कर रहे थे, हमको क्षमा करो। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, भैया कोई गलती नहीं, कोई अपराध किया होता तब क्षमा करता, और फिर भी क्षमा मांगना चाहते हो तो इतना वचन दे दो कि मेरे साथ जो तुमने व्यवहार किया वो और किसी साधु के साथ मत करना, और किसी वैष्णव के साथ मत करना। तुम अपने धर्म में रहो, कौन मना करता है, लेकिन हिंदुओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो, वैष्णवों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो। उस गोड़ाई काजी पर भी हरिदास ठाकुर जी ने कृपा कर दी थी। और इन्हीं हरिदास ठाकुर जी ने शांतिपुर भी निवास किया था। पहले दिन की कथा आपको याद होगी, अद्वैताचार्य जी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य बने। इसके लिए अद्वैताचार्य जी ने आह्वान किया, नाम जप किया, तुलसी अर्चना की। उस समय हरिदास ठाकुर जी अद्वैताचार्य जी के साथ थे। अद्वैताचार्य जी और हरिदास ठाकुर जी ने दोनों ने मिलकर ही श्री कृष्ण को अवतार लेने के लिए विवश किया है, और तभी श्री कृष्ण श्री गौरांग बने हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर हैं। आज श्री महाप्रभु जी को श्री हरिनाम संकीर्तन की प्रचार की योजना तैयार करनी है।
उसमें एक निताई तो मिल गए हैं, दूसरे हरिदास ठाकुर जी और हैं। आज महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी को बुलाया और कहा, हाथ पकड़ लिए हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जी के। दोनों ने कहा, हे प्रभु, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हमें आज्ञा करिए, आप क्यों इतने व्यथित हो। महाप्रभु जी ने कहा, देखो निताई, श्रीवास पंडित जी के घर में कीर्तन तो होता है, लेकिन ये कैसे कलिहत जीव हैं जो दरवाजे पर गंगा बह रही है और आके स्नान नहीं करते। कितने नवद्वीप वासी श्रीवास पंडित जी के यहाँ सत्संग के लिए नहीं आते, नाम जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ जो घर में बैठे हैं उनका कल्याण कैसे होगा। ये अवतार तो वन्य पशु पक्षी तक को प्रेम दान देने के लिए है, तो फिर क्या चाहते हैं आप। तब महाप्रभु जी ने कहा, हम चाहते हैं हे नित्यानंद प्रभु, आप हरिदास ठाकुर जी के साथ गले में झोली टांग कर अब नवद्वीप की गली गली में नाम की भिक्षा मांगो, नाम की भिक्षा मांगो। दरवाजे दरवाजे पर जाकर के किसी से तकरार नहीं करनी है, किसी से विवाद नहीं करना है, बस अपना संदेश जाके सुना देना है, इस मनुष्य जीवन का महत्व जाके बता देना है, नाम की महिमा जाके सुना देनी है। और जैसे एक भिखारी दरवाजे दरवाजे आटा दाल चावल की भिक्षा करता है, ऐसे हमें नाम की भिक्षा करनी होगी। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, महाप्रभु आप जैसे प्रसन्न होगे निताई ऐसे ही करेगा। हरिदास ठाकुर जी को भी ये बात कही, श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम किया है। महाप्रभु ने नित्यानंद जी को हृदय से लगाया है और आज निताई और हरिदास दोनों गले में झोली टांग करके श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश प्राप्त करके आज नवद्वीप की गलियों में कीर्तन लेके नाम की भिक्षा लेने के लिए चले हैं। दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भीतर जो भी स्त्री माता बहन होती है वो आटा दाल चावल पात्र में लेकर आती है। तब नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, हमें ये वाली भिक्षा नहीं चाहिए। अरे वेश तो तुम्हारा भिखारी जैसा है, झोली टांग कर चल रहे हो, तो कौन सी भिक्षा चाहिए। बोले हमें आटा दाल चावल की भिक्षा नहीं चाहिए, तो कौन भिक्षा चाहिए। बोले एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। एक बार कृष्ण है कह दो, एक बार हरि बोल कह दो, हम चले जाएंगे। अरे क्या होगा हरि बोल कहने से। अरे हरि हरि बोलने से हरि मिल जाएंगे। अरे इतने सस्ते हो गए हरि कि हरि हरि बोले से हरि मिल जाएंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं और युगों में तो बहुत महंगे थे, तो कलयुग में महाप्रभु ने बहुत सस्ते कर दिए हैं। तो हरि हरि बोलो और हरि को पालो। कोई तो मान लेता है, कोई नहीं मानता। बार बार नित्यानंद प्रभु कोई नहीं मानता तो उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार भुजा उठा के हरि बोल कह दो, और जब कोई भुजा उठा के कहता है हरि बोल, हरि बोल, नित्यानंद प्रभु कहते हैं एक बार और हरि बोल, हरि बोल, एक बार और हरि बोल, हरि बोल। और फिर उसकी परिक्रमा करते हैं। नित्यानंद हरिदास उस हरि नाम बोलने वाले की परिक्रमा करते हैं, अनेकों बार प्रणाम करते हैं, उसके जीवन के सारे पाप ताप को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं यही गाते हुए कि मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम
कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। यह नर जीवन नश्वर है, यह नर जीवन नश्वर है, हरि नाम परम सुख कर है, हरि नाम परम सुख कर है। यह नर जीवन नश्वर है, यह नर जीवन नश्वर है, यह अनुपम शुभ अवसर है, यह अनुपम शुभ अवसर है। अवसर का लाभ उठा लो, अवसर का लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। अवसर का लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। याते दुरित दोष दुख भागे, याते दुरित दोष दुख भागे, या में कुछ भी खर्च न लागे, या में कुछ भी खर्च न लागे। याते दुरित दोष दुख भागे, याते दुरित दोष दुख भागे, हरि नाम प्रेम मन पागे, हरि नाम प्रेम मन पागे। तकदीर तुम्हारी जागे, तकदीर तुम्हारी जागे। ए सोई तकदीर जगा लो, कोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। कोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मार्ग में छाले डोलो, मार्ग में छाले डोलो, तुम क्यों नहीं हरि हरि बोलो, तुम क्यों नहीं हरि हरि बोलो। अंतर के कलमश धोलो, अंतर के कलमश धोलो, जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। ये नर जीवन सुफल बना लो, नर जीवन सुफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। नर जीवन सुफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हमें भिक्षा और ना चाहिए, हमें भिक्षा और न चाहिए, हमें भिक्षा और ना चाहिए, हमें भिक्षा और न चाहिए। बस राम कृष्ण मुख कहिए, बस राम कृष्ण मुख कहिए,
हरि भगति सुगम पथ लहिए, हरि भगति सुगम पथ लहिए, हरि प्रेम स्रोत में बहिए, हरि प्रेम स्रोत में भइए। नारायण प्रभु ही रिझालो, नारायण प्रभु ही रिझालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, नारायण प्रभु ही रिझालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। आनंद हो गया महाराज यही कीर्तन करते हुए, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। श्री नित्यानंद प्रभु जी डगर डगर नगर नगर गली गली घर घर पर जाकर नाम की भिक्षा मांगते हैं। कोई कोई तो नाम ले लेता है, कहीं से गालियों की भिक्षा मिलती है, कहीं से कटु वाक्य मिलते हैं, कहीं तिरस्कार मिलता है, कहीं कहीं से मार भी मिलती है, पर किसी से कोई तकरार नहीं। जहां से जो मिलता है लेके आ जाते हैं और संध्या समय महाप्रभु जी को सब वस्तु दे देते हैं, बता देते हैं आज वहां से ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। प्रतिदिन जाते हैं। और इधर नवद्वीप में ही दो भाई रहते थे जिनका नाम था जगाई और मधाई। आचार्य ने तो इनको पूर्व समय का हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल कहा है। बोले उन अवतारों में संहार तो हुआ, सुधार नहीं हुआ। कृष्ण प्रेम तो तभी प्राप्त हुआ जब जगाई मधाई बने। ऐसे तो इनका शरीर ब्राह्मण था, माता पिता बहुत धार्मिक थे, लेकिन ये दोनों भाई पढ़ लिख कर बड़े हुए, लेकिन इनको कुसंग प्राप्त हुआ। और उस कुसंग का फल ये हुआ कि संसार के जितने दोष थे वो इनमें आ गए। और रिश्वत देकर के उस यवन काजी को ये नवद्वीप के कोतवाल बन गए थे। एक तो जुआरी, मद्य पीने वाले, दुष्चरित्र, दुनिया का कोई दोष नहीं था जो इनमें न हो। और फिर पद और मिल गया, कोतवाल थे। और इन्होंने पूरे नवद्वीप में आतंक मचाया था। श्री नित्यानंद प्रभु जी नगर कीर्तन के लिए जाते थे, इनके विषय में सोचते थे। एक दिन तो महाप्रभु जी से जब संध्या समय मिलना हुआ, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, प्रभु छोटे मोटे पापियों को तारा तो क्या तारा, आपका पतित पावन नाम तो सार्थक तब होगा जब वो महापापी जगाई मधाई भी कृष्ण है कहकर दहाड़ मार कर रोएंगे। उस समय महाप्रभु जी ने कहा था, नित्यानंद प्रभु जी, यदि उनके उद्धार का संकल्प आपके हृदय में आ गया है तो समझिए फिर तो उद्धार होके रहेगा। अब उद्धार में कहीं कोई कमी नहीं है। तो चर्चा करते थे। और एक दिन तो श्री नित्यानंद प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को लेकर के चल पड़े थे, गले में खोल करताल लेकर के, और अद्भुत रूप में कीर्तन करते हुए श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ में नगर कीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, आज कहीं और नहीं, आज सीधा जगाई मधाई के घर की डगर पकड़ी है। श्री नित्यानंद प्रभु जी भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे से है आमार प्राण रे, भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम। चलते 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 आज उन्हीं जगाई मधाई के घर की ओर चले।
तुरंत कुछ भक्तों ने कहा, देखो देखो आज नित्यानंद प्रभु कहाँ जा रहे हैं। बोले शायद इनको पता नहीं है, ये दुष्टों का क्षेत्र है। कुछ लोगों ने कहा, उनको नहीं पता, तुमको तो पता है, जाके रोको। कुछ वैष्णवों ने आकर के नित्यानंद प्रभु जी का रास्ता रोक लिया और नित्यानंद प्रभु जी को कहा, इधर मत जाइए, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु प्यारे। इधर मत जाइए, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु प्यारे। क्यों? बसे इस मार्ग में दुर्जन, शिरोमणि नीच खल भारे। बसे इस मार्ग में दुर्जन, शिरोमणि नीच खल भारे। कौन रहता है इस गली में? बोले जगाई और मधाई, नगर के हैं कोतवाल प्रचंड। जगाई ओ मगाई है नगर के कोतवाल प्रचंड। और बड़े उद्दंड मद पी के सदा वे रहते मतवारे। बड़े उद्दंड मद पी के सदा वो रहते मतवारे। इधर मत जाइए, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु प्यारे। बसे इस मार्ग में दुर्जन, शिरोमणि नीच खल भारे। आप इनका इतिहास नहीं जानते, बहुत उद्दंड है। और इस गली से कोई साधु भिक्षुक वैष्णव बहू बेटी जा नहीं सकती। बहू बेटी साधु भिक्षुक इधर से जा नहीं सकते। तो क्या होता है? बोले गए मारे बहुत सारे, सुजन निर्दोष बेचारे। इधर मत जाइए, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु प्यारे। बसे इस मार्ग में दुर्जन, शिरोमणि नीच खल भारे। इधर मत जाइए, नगर में छा रहा आतंक, इनके नीच कर्मों से। करें अब सुधी अब लेंगे नारायण, सदा निज जन के रखवारे। अब नारायण बचाएं सो बचाएं, बाकी तो इन दुष्टों का बहुत आतंक फैला है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, भाई हमारे पास क्या है जो हमसे छीनेंगे? अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा। अरे अपमान करेंगे तो क्या घट जाएगा? अरे आपको पता नहीं, वे आपको अब शब्द कहेंगे, गालियां देंगे। अरे देंगे तो देंगे, क्या घटेगा हमारा? वे आप पर प्रहार भी कर सकते हैं। अरे मार भी देंगे तो कोई बात नहीं। अरे ऐसा प्रहार भी कर सकते हैं कि आपके प्राण चले जाएं। कितने कितने साधु भिक्षुक वैष्णवों के हत्यारे हैं ये लोग। नित्यानंद प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं। अरे गौर की आज्ञा पालन करते करते प्राण भी चले गए तो कौन घाटे की बात है। पर आज तो जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु जी ने उन लोगों को जवाब दिया, अगर है बात सच ऐसी, इधर फिर तो अवश्य जाना। सुधारूं सिर फिरों को तब, सुफल हो वैष्णवी बाना। अगर तुम्हारी बात सच है तो इधर अब जरूर जाऊंगा। और तुम कहते हो अपमान, तिरस्कार, प्रहार, तो हमारे महाप्रभु ने हमको पहले सिखा रखा है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो महाप्रभु ने कहा है, चाहिए हरि कीर्तनकारों को। क्या कहा है महाप्रभु जी ने? जुर्म सहना